इसको बोलते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। पहले ज़माना में ना बार्टर सिस्टम चलता था। आप लोग का गाँव में होता है कि नहीं होता है नहीं पता, हम लोग का गाँव में होता था कि एक तो आदमी ना साइकिल से डमरू बजाते हुए आता था, और वो आदमी जब डमरू बजाते हुए ना बर्फ़ लेके आता था। क्या लेके आता था? बर्फ़। एक्चुअली बर्फ़ होता है, हम लोग इंडियन भाषा में बोलते हैं बर्फ़। क्या बोलते हैं? बर्फ़। हमें बोलते हैं ना बर्फ़ खा रहे, क्या खा रहे? बर्फ़। तो लोग बर्फ़ बोलते हैं, बर्फ़ नहीं है शब्द। आप हिंदी में मारिएगा, हिंदी तो आप लोग का बहुत अच्छा था, तभी तो 90 आया। कल देखे होंगे बर्फ़ था क्या? नहीं, बर्फ़ क्या था बाबू? बर्फ़ नहीं, लोग बोलते बर्फ़। क्या बोलते हैं? बर्फ़। तो ये जो बर्फ़ हम लोग खाते थे ना, तो बर्फ़ वाला आता था। कौन वाला बाबू? बर्फ़। तो बर्फ़ वाला आता था, डमरू बजा। बाबू बात नहीं, आप शेयर नहीं करेंगे फीलिंग, सिर्फ हम शेयर करेंगे बस। एक्चुअली क्लास तो बनेगा नहीं ना, तो स्टार्ट किए 10 मिनट अब बात की, हम कुछ नहीं बोले। अब जब पढ़ाना स्टार्ट कर दी तो बात नहीं। तो बाबू देखिए, वो आदमी आता था डमरू बजाते हुए, और हम लोग घर से धान लेके जाते थे और गेहूँ लेके जाते थे, और धान और गेहूँ के बदले हम लोग को वो बर्फ़ दे देता था। ये है बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम नहीं चलता है। अब पूरा का पूरा कंट्री जो है बाबू, वो फिनांस पे चलता है। फिनांस मतलब पैसा, पैसा, पैसा। क्या बाबू? पैसा, पैसा, पैसा। ओनली पैसा का बात करिए। किसका करिए? पैसा। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया आपसे पूछेगा तुम कैसा है। बात समझिए ना। तो पूरा दुनिया जो है किस में चल रहा है बाबू? फिनांस। क्योंकि बात ये देखो, कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो ना, बैकग्राउंड में आपका माइंड में फिट करना ज़रूरी है। आपको हम बार बार बताना चाह रहे हैं कि पैसा ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसीलिए सब्जेक्ट सिर्फ ऑनर्स वाले स्टूडेंट लोग को दिया गया है, जनरल वाले बच्चे लोग को नहीं दिया गया। क्या है? वो लोग बेचारा लोग लोड नहीं ले पाएंगे। बस समझिए ना, कोई जनरल वाला नहीं है बाबू इधर, वो अभी थोड़ा इस मोमेंट के लिए वो भी ऑनर्स वाला हो गया। बस समझिए ना। तो यहाँ पर फिनांस का बात करें, फिनांस मतलब पैसा। तो बाबू देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ। Financial system is also a set of complex and closely connected activities of financial institution, agency. Financial system works in the market that constitute the financial institution and mechanism. देखिए फिनेंशियल सिस्टम क्या है? तो देखिए फिनेंशियल सिस्टम दो लोगों को मिलाता है। सुनिएगा, कितने लोगों को मिलाता है? दो। और बिजनेस कम्युनिकेशन का जब आप एग्जाम दिए होंगे, ऑनलाइन ही दिए थे, बट एग्जाम देने के बाद आपको एक आइडिया आ गया होगा कि नॉन एमसीक्यू पेपर अगर सीयू में एग्जाम देना है तो किस तरह से देना है। अब देखिए, हमको तो आंसर भेजना, तो छोटा भी आंसर भेज सकते थे, बट बात ये नहीं है, सीयू मार्क्स नहीं देगा ना, हम तो छोटा आपको बता देंगे। प्रॉब्लम है वो सामने वाला मार्क्स दे तब तो। और ये कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है कि रीडिंग मार लेंगे ऐसे करके, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पोएट। नहीं, इसका हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है, जो आपको हम अभी बताएंगे। और आप ध्यान से सुनिएगा, और जितना समझा हुआ रहेगा उतना आप बना के लिख पाइएगा, क्योंकि पूरा याद करना संभव नहीं है बाबू, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो बाबू जो बता रहे सुनिएगा ध्यान से। तो फिनेंशियल सिस्टम क्या है भाई? Financial system is the set of rules regulation. Financial system is the set of banks. Financial system is the set of financial network. यहाँ पर क्या होता है? बैंक बोलिए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलिए, ये सारे लोगों के बारे में हम लोग को फिनेंशियल सिस्टम में स्टडी करना है। फिनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? बोरोवर को सेवर से। बोरोवर को किससे बाबू? बोरोवर कौन है भाई? जिसको पैसा चाहिए ना उसको बोलते हैं बोरोवर। क्या बोलते हैं बाबू? और जिसके पास पैसा बहुत है उसको क्या बोलते हैं? सेवर। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप हो गए सेवर, मेरे पास पैसा नहीं तो हम क्या हो गए? बोरोवर। तो जो पैसा लेता है ना, जो पैसा लेता है ना, उसको बोलते हैं बोरोवर, और जो पैसा देता है उसको बोलते हैं सेवर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेवर। तो बोरोवर को सेवर से मिलाने का काम कौन करता है? फिनेंशियल सिस्टम। कौन करता है बाबू? देखिए फिनेंशियल सिस्टम सेकंड पैराग्राफ में आई, is a set or package of some economic and financial activity working together in an economy to achieve some financial objective. Financial system attempts to generate savings and invest them in a profitable channel. देखो हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोग का आदत है अलमारी का नीचे पैसा छुपा के रखने का, हम लोग आदत है तकिया का पीछे पैसा छुपा के रखने का, हम लोग का आदत है चावल में पैसा छुपा के रखने का। भारतीय लोग हैं, आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में होता है, क्योंकि हम लोग का ये सब आदत है। हम लोग का आदत नहीं है बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने का, हम लोग का आदत नहीं है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का, हम लोग का आदत नहीं है इंश्योरेंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का। हम लोग का आदत है तकिया के बीच छुपा के रखो, किताब का बीच में रखो, ये सब आदत है। तो यही सब आदत को सुधारने के लिए सब्जेक्ट आया है। आइए, ये क्या करता है? सेविंग्स को उठाता है और एक सही जगह पर लगाने में हेल्प करता है। कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करिएगा? Financial system includes all channel to mobilize savings of the society, and it makes best use of them through the prudent investment decision. In other words, financial system is a network of financial activity performed by various financial institution, and it comprises of industrial financial institution, investment market, money market, stock exchange, securities market। मतलब पूरा का पूरा कहानी में यही लिखा हुआ है कि फिनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फिनेंशियल मार्केट का बात करेंगे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बात करेंगे,
फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे, और अगर आप एक शब्द में बोलेंगे तो फिनांस का बात करेंगे। इसके बाद बाबू फिनांस। तो जल्दी बताइए ना पूरा। अच्छा, ये जो ऊपर में इतना लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन क्यों दिया हुआ? ये लाइन बेकार लाइन है। कैसा लाइन है? बेकार। क्योंकि एग्जाम में इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। अगर आपसे पूछेगा डिफाइन फिनेंशियल सिस्टम, अच्छा क्वेश्चन कैसा देगा? क्वेश्चन वालों का स्टाइल का कोई ठीक नहीं है। आप देखे होंगे बीसी का पेपर में कि 4+6, 8+2, वो लोग ये बोला है कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स देंगे, बट पैटर्न कैसा रहेगा वो लोग डिसाइड करता है कि 4+4+2 दे दिया, 6+4 दे दिया, 6+2+2 दे दिया, तो वो लोग का मैटर करता है। आपको पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, खाली इसमें खाली लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। इससे आईटी से ऑब्जेक्टिव आएगा, स्टैट्स और मैथ्स से ऑब्जेक्टिव आएगा, और आपका अकाउंट से नॉन MCQ। ये पूरा पैटर्न हो गया आपका। तो बाबू जल्दी बताइए, हम पूछते बताइए फिनेंशियल सिस्टम में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? बताइए। फिजिकल, एक मिनट एक लाइन में पहले, फिजिकल एसेट या फिनेंशियल एसेट? सुनाई नहीं दे रहा बाबू? नाश्ता तो करके आए हैं, जोर से बोलिए ना। फिनेंशियल एसेट के बारे में पढ़ते हैं। फिनेंशियल एसेट का मतलब होता है पैसा पैसा पैसा। क्या था बाबू? पैसा पैसा पैसा। पूरा कोचिंग में आपको एक एसेट देखिए, एसी जो आपको दिख रहा है ना, ये फिजिकल एसेट है। ये पंखा जो आपको दिख रहा है वो क्या है? फिजिकल एसेट। ये बिल्डिंग क्या है? फिजिकल एसेट। कि जिस चेयर पे आप बैठे हो वो क्या है? फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब हो गया फिजिकल एसेट, जिसको देख और छू सक रहे हैं आप। फिनेंशियल एसेट मतलब पैसा पैसा पैसा। क्या बाबू? पैसा पैसा पैसा। क्या सुबह सुबह पैसा पैसा कर रहे हैं? लेकिन हम लोग का पढ़ाई यही है, पैसा पैसा और पैसा। तो जब भी आप बुधवार को 10 बजे आइएगा ना, सिर्फ पैसा के बारे में सोच के कि आज पैसा का बात करना है। करोड़ों करोड़ों का बात करेंगे बाबू। कैसा बात करेंगे? करोड़ों करोड़। अभी देखिए शुरू कर रहे हैं, अब स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। बोला है सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल सिस्टम इन मॉडर्न इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कैसे आता है, सुन लीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंशियल सिस्टम इन मॉडर्न इकोनॉमी। क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए आज के ज़माने में फिनेंशियल सिस्टम क्यों जरूरी है? क्यों आज के ज़माने में बच्चों को ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है? क्यों 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 पैसों के बारे में आप पढ़ रहे हैं? वाई यू डील इन मनी? क्यों सुबह सुबह 10 बजे रोज पैसा का बात हम लोग करेंगे? वो आपको हम पढ़ाने आ रहे हैं। एग्जाम में पूछेगा सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है, ये फिनेंशियल सिस्टम क्यों जरूरी है, वो आपको हम पढ़ाएंगे। एक कंट्री के तरक्की में देखिए ये सब्जेक्ट जो है ना वो इकोनॉमिक्स और फिनेंस दोनों का मिक्सचर है। आप लोग को याद होगा जब आप लोग लास्ट ईयर फॉर्म फिलअप किए होंगे सेमेस्टर 1 में, ये सॉरी एडमिशन के लिए, तो आप लोग का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आप लोग अकाउंटिंग ऑनर्स नहीं कर रहे, आप लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स कर रहे। तो अकाउंटेंसी तो पढ़ते हैं, ये फाइनेंस का सब्जेक्ट है। फाइनेंस मतलब पैसा। क्या बाबू? तो बाबू अब आपको पढ़ाने वाले हैं कि किसी भी कंट्री के तरक्की में, किसी भी कंट्री के लिए इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सुनिएगा बाबू, पहले समझाएंगे फिर रीडिंग करेंगे। सुनिए इधर देखिए, बैरोमीटर समझते हैं? बैरोमीटर ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है बाबू, एक यंत्र होता है। जैसे थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, यस और नो, वैसे उसी तरह से बैरोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी कंट्री का तरक्की उस कंट्री के फिनेंशियल सिस्टम पे डिपेंड करता है। फिनेंशियल सिस्टम मतलब वहाँ का बैंक कैसा है, वहाँ पे बैंक का रूल्स रेगुलेशन कैसा है, वहाँ पे बैंक में जो लोग पैसा रखते हैं उनका माइंडसेट कैसा है, वहाँ पर लोग कितना अमीर है या गरीब है। तो बाबू इंडिया देखो, इंडिया जैसे देश में या किसी भी कंट्री में उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है उस कंट्री का फिनेंशियल सिस्टम पे। फिनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है उस कंट्री का मनी सिस्टम कैसा है। मनी सिस्टम का मतलब होता है लोग पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, पता होगा आपको। और इंडिया इज अंडर डेवलप्ड कंट्री वाई? बिकॉज हम लोगों के पास रिसोर्स नहीं है। चाइना का नाम सुने होंगे आप लोग। चाइना जो है ना, वो चाइना इंडिया से एक चीज़ में बहुत आगे है, वो है पॉपुलेशन। पूरा दुनिया में पॉपुलेशन में हम लोग सेकेंड रैंक। हम लोग से ऊपर कौन बताइए? चाइना। तो चाइना को पता है कि चाइना को ना पूरा वर्ल्ड में 2 ही कंट्री हरा सकता है, एक है अमेरिका और एक है इंडिया। अमेरिका उससे आगे है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा बहुत है और अमेरिका के पास वीपन्स बहुत है। और इंडिया उससे आगे है क्योंकि उसको पता है कि अगर पॉपुलेशन में कोई हमको टक्कर दे सकता है तो वह है इंडिया। इंडिया आपको विश्व का सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है और जल्दी हम लोग वर्ल्ड का रैंक 1 कंट्री हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना, चाइना को एक चीज़ और भी पता है कि इंडिया, सुनिए खत्म नहीं हुआ, चाइना को एक चीज़ और भी पता है कि इंडिया चाह करके भी हम लोग से कभी लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्स नहीं है। कौन सा रिसोर्स नहीं है? फिनेंशियल रिसोर्स। इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत है। आप लोग जैसे अच्छे अच्छे लोग हैं भारतवर्ष में, तो इंडिया के पास अच्छे लोग बहुत हैं, मेहनती लोग हैं आप लोग जैसे, डेडिकेटेड लोग हैं आप लोग जैसे, डायनामिक लोग हैं आपके जैसे। लेकिन इंडिया के पास एक चीज़ नहीं है, वो है पैसा। इंसान अच्छा होने से क्या होगा? इससे मान लीजिए सपोज आप कोई सामान खरीदने गए, आप दुकानदार को बोले कि अंकल आप बहुत अच्छे हैं, तो क्या अंकल पैसा नहीं लेंगे? तो बाबू अच्छा इज़ अ डिफरेंट थिंग, पैसा इज़ अ डिफरेंट थिंग।
यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू डोंट हैव रिसोर्स। तो रिसोर्स अगर आपके पास नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे होगा? और इंडिया इसलिए डेवलप नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं है। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है किसके ऊपर बाबू? फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? आइए पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, कंपैरिजन अमंग द कंट्रीज डिपेंड ऑन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम मतलब पर हेड इनकम। द मोर पर कैपिटा इनकम द कंट्री इंडिकेट मोर डेवलप कंट्री। जिसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। आपको एक तो अमेजिंग फैक्ट बताते हैं, आप पढ़ेंगे, जैसे आप बैंक, रेलवे ये सब तैयारी करिएगा ना, तो वहाँ पे जनरल नॉलेज बहुत आता है एग्जाम में। जनरल नॉलेज को फोकस करने का है। देखो उसमें जैसे देखो हम लोग, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉमर्स में, उसका तो जॉब के फील्ड में जाओगे तो देखोगे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, बैंक रेलवे में जाएंगे, तो जब आप प्रैक्टिकल जॉब में जाइएगा तो जॉब में तो सबका यूज़ नहीं है। तो बाबू क्वेश्चन आता है बैंकिंग में, बैंकिंग का जो लोग तैयारी करेंगे उनका ये सब्जेक्ट बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बैंकिंग में भी बैंकिंग अवेयरनेस बोल के सब्जेक्ट आता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस में खाली बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और ये सब्जेक्ट में भी खाली आपको पैसा का ही बात पढ़ाएंगे। इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी कितना है, बैंकिंग कंपनी कितना है, ये सारा आप इसमें पढ़ें। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ता है उसमें। तो आपको पता होगा कि इंडिया से आपको बताते हैं लगभग 50 गुना ज़्यादा रिच है हम लोग का चाइना। अब बताइए, चाइना इतना रिच कंट्री है, इंडिया भी पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया में हमेशा हम लोग एक चीज़ का रोना रोते हैं, वो है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। दोस्तों पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या मार देंगे आदमी लोग को खड़ा करके? हम लोग तालिबान तो है नहीं कि आदमी लोग को लाइन में खड़ा करके बोले तो खड़ा हो जाओ, गोली मार दे रहे, ऐसा तो नहीं है। अब कैसे कंट्री आगे कैसे बढ़ेगा? जब कंट्री में इंडस्ट्री होगा। इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसा आगे कैसे बढ़ेगा? जब देश का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल सिस्टम हम लोग कंट्री का अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग डेवलप नहीं है। देखिए लिखा हो, लेस पर कैपिटा इनकम मीन्स द अंडर डेवलप कंट्री। अगर आपका पर कैपिटा इनकम कम है, जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। और आपको हम और एक यूनिक बात बताते हैं कि इंडिया का जीडीपी बांग्लादेश से भी कम है। अब आप सोचिए, बांग्लादेश का नाम सुने ना आप लोग? बांग्लादेश को हम लोग बनाए, हम लोग इंडियन लोग 1971 उन लोग के लिए हम लोग फाइट किए। हम लोग मतलब इंडियन लोग फाइट किए। इंडियन लोग पाकिस्तान से फाइट करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दी। और आज वो बांग्लादेशी लोग हम लोग को कमेंट कर रहे हैं, हम लोग को टॉन्ट मार रहा है, हम लोग का मजाक उड़ा रहा है अपना देश में, हम लोग के लिए फेसबुक के ऊपर उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहा है। करेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा जिसके पास होगा, हम आपको क्या बोले स्टार्टिंग में, क्या बोले? जब तक तुम्हारे पास पैसा है लोग पूछेंगे बेटा तुम कैसा है, बस समझ रहे ना? तो यही बात है, इंडिया जब तक रिच था, इंडिया के पास जब तक पैसा था तो ठीक ठाक था पैसा। अब ऐसे तो इंडिया के पास पैसा कभी था ही नहीं, बट जो भी थोड़ा बहुत इंडिया में ग्रोथ हम लोग का देश में तरक्की हो रहा था, वो लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, हम लोग और भी खत्म हो गए। तो खत्म होने के बाद बांग्लादेश का जीडीपी इंडिया से आगे निकल गया। अब बांग्लादेशी बच्चा लोग हम लोग का मजाक उड़ा दे रहा है, क्या बोलेंगे बताइए? और बांग्लादेश का पॉपुलेशन का अगर बात करेंगे, हम लोग का बंगाल बांग्लादेश इक्वल है। तो हम लोग का देखिए, अगर बांग्लादेशी लोग को लाइन में खड़ा कर देंगे और पूरा इंडिया का लोग को लाइन में खड़ा कर देंगे, अगर एक एक थप्पड़ करके भी मारेंगे तो बांग्लादेशी डेड, क्योंकि वो लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। हम लोग का पॉपुलेशन बहुत खतरनाक है, लेकिन पॉपुलेशन ही ज़्यादा है। यही प्रॉब्लम है इंडिया का। इंडिया का तरक्की तब तक नहीं होगा जब तक इंडिया के पास फाइनेंस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बाबू? आपको पैसा चाहिए ना दोस्त, तरक्की करने के लिए पैसा चाहिए। आपको आज इस सब्जेक्ट में पता चलेगा कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्ञान देना बहुत आसान होता है, आई कैन इजीली टीच यू एनीथिंग। कुछ भी आपको हम बोल के निकल जाएंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन अल्टीमेटली याद रखिएगा, एट द एंड इन द लाइफ यू विल नीड द मनी। एक वक्त जिंदगी में ऐसा आता है जब आपको लगेगा पैसा ही इंपॉर्टेंट है, पैसा ही सब कुछ है, बस समझ रहे हैं? क्योंकि पैसा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो फिनेंशियल सिस्टम कंट्री में अच्छा होगा तब ना लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब ना कंट्री ग्रो करेगा। तो एक कंट्री का डेवलपमेंट फिनेंशियल सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि बात आप समझ गए तो बना के भी लिख दिए, खाली पॉइंट याद कर लीजिएगा और बना के भी आप लिख सकते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द फिनेंशियल सिस्टम। इफ द फिनेंशियल सिस्टम इज गुड द कंट्री इज डेवलप, इफ द फिनेंशियल सिस्टम इज वीक द कंट्री इज अंडर डेवलप। कितना ईजी है। तो बना के आप तभी लिख पाएंगे जब आपका समझा हुआ रहेगा। आइए, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देने का है। Resource of a country increase with the proper function of financial system. Consequently, per capita income increases too. So, financial system helps for measurement of economic development. जब पैसा का फ्लो अच्छा से होगा तो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इंडस्ट्री बनेगा, इंडस्ट्री बनेगा तो जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो इनकम होगा, और इनकम होगा तो फिर से सेविंग्स होगा, सेविंग्स होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा। एक साइकिल होता है ये। क्या होता है बाबू? साइकिल। आप ना इसको साइकिल की तरह समझिए, एक चक्र है।
एक चक्र है, पहले इनकम होगा, फिर सेविंग्स होगा, सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडस्ट्री बनेगा, इंडस्ट्री बनेगा तो लोगों को जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो इनकम होगा, इनकम होगा फिर सेविंग होगा, सेविंग होगा फिर इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन प्रॉब्लम है ऐसा कुछ होता ही नहीं अपने कंट्री में, ना इंडस्ट्री बन रहा है, ना सेविंग्स हो रहा है, ना सेविंग्स हो रहा है, ना लोगों को जॉब मिल रहा है। आप लोग जैसे यूथ लोग, हम लोग जैसे यूथ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, बात समझ रहे ना। तो बाबू याद रखिएगा जॉब है कहाँ। अगर आप ठीक से देखिएगा तो हम लोग भी बेरोजगारी है, हम अपना बात बता रहे हैं आपको। अगर आप प्रैक्टिकली देखिएगा तो वी आर ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। अगर आप थोड़ा इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझिएगा तो ऐसे देख के लेगा नहीं आप तो बच्चा लोग को ट्यूशन पढ़ा रहे, कोई मेरा जॉब तो नहीं है ना बाबू। जब तक जॉब नहीं है तब तक हम लोग एम्प्लॉयड नहीं है। ये कैसा एम्प्लॉयमेंट है, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब हम लोग का जॉब का कोई गारंटी नहीं, आज बच्चा है कल बच्चा नहीं रहेगा, तो जॉब का तो कोई गारंटी नहीं। तो हम लोग जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं हम लोग का तो जॉब ही नहीं है। तो आप समझिए हम लोग जैसा बताइए इतना पढ़ाई करके इतना डिग्री लेके भी जॉब नहीं मिला। प्रैक्टिकल बात सोचिए, बोलने का आदमी कुछ भी बोल देगा कि हमको जॉब मिला, बट एक्चुअली तो जॉब नहीं मिला, प्रैक्टिकली तो जॉब नहीं मिला आपको। तो जॉब अगर मान लीजिए जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि फिनेंशियल सिस्टम बहुत वीक है, ना इंडस्ट्री है, ना डेवलपमेंट है, कुछ नहीं अपने देश में। तो है क्या? गंगा जी का पानी। क्या है बाबू? गंगा जी का पानी। पसंद है। और आप लोग जैसे अच्छे अच्छे लोग, बस यही दो चीज़ इंडिया में है। अगला पॉइंट है बाबू, फ्लो ऑफ सेविंग्स। देखिए फिर वही बात आ गया, सेविंग्स का फ्लो। एक बात बताइए, सेविंग तो तभी ना होता है, देखिए एक इनकम जब होता है वही दो टुकड़ा में बढ़ जाता है। आपके पास जो इनकम होता है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च कर देते हो उसको बोलते हैं कंजम्पशन, और जो आप खर्च नहीं करते हो उसको बोलते हैं सेविंग्स। तो जो मेरा इनकम होगा तभी ना सेविंग्स होगा भाई। मेरा इनकम ही नहीं है तो सेविंग्स कहाँ से होगा? इंडिया में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इंडिया में हर एक आदमी का कमाई बहुत कम है, इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंडिया में बढ़ता जा रहा है, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा। इसका रीज़न क्या है? इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने का कारण है इंडिया का गवर्नमेंट का सिस्टम। इंडिया का गवर्नमेंट भी सही नहीं। जो इंडिया का गवर्नमेंट है उसमें जो हम लोग का फिनेंस मिनिस्टर है, फिनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है किसी को पता है? बताइए। निर्मला सीतारमण उनका नाम है। वो आप लोग की तरह एक महिला है, एक लड़की है जो कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, बात समझे ना, अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, लेकिन क्या है ना उनको फिनेंस का नॉलेज नहीं है। फिनेंस मतलब इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है, और इकोनॉमिक्स का नॉलेज ना होने के कारण उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मैडम प्याज का दाम क्यों बढ़ा? बोला हम प्याज नहीं खाते। अब बताइए एक आदमी उससे पूछेगा, आप अगर मान लीजिए जैसे हम टीचर रिव्यू में पढ़ा रहे, बोले बच्चा क्यों फेल हुआ, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, मेरा जो काम है वो तो बताएंगे ना अपना काम। तो उससे पूछा गया कि मैडम क्यों ऐसा हो रहा है, बताइए क्यों प्याज का दाम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? बोला हम प्याज नहीं खाते, आई डोंट नो अबाउट दिस। वो इंग्लिश में बोलते हैं, बोला हमको इसके बारे में पता नहीं। अब बताइए एक देश का जो मेन है फिनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो इंसान है अपने कंट्री का, वो अगर इतना बेवकूफ़ वाला बात बोलेगा देश तरक्की कैसे करेगा? उससे ज़्यादा तो आंसर तो आप लोग दे दीजिएगा कि प्याज का दाम क्यों बढ़ा। उतना इकोनॉमिक्स का डिमांड सप्लाई तो आपको पता है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम कहाँ है? अपना गवर्नमेंट का सिस्टम ही ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो लोग मूर्ख लोग बैठे हैं। आपको बताते हैं, इससे पहले हम लोग का प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह बहुत ब्रिलियंट थे। मनमोहन सिंह जैसा ब्रिलियंट आदमी कोई नहीं था। उनका प्रॉब्लम क्या था? वो उतना बोल नहीं पाते थे। उनका तो देखिए हर आदमी का, आप लोग में भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनको नॉलेज होता है बट आप उतना बोल नहीं पाते हैं। बच्चे लोग दो तरह के लोग होते हैं ना, कुछ लोग क्या होते हैं जिनको आता है और बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारा बोल नहीं पाते उतना अच्छा। तो मनमोहन सिंह का कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थे इकोनॉमिक्स के। अब आप बताइए इकोनॉमिक्स से गोल्ड मेडल किसको मिलता है? जो पूरा यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, गोल्ड मेडल उनको मिला था। और 1991 में इंडिया में एक पॉलिसी आया था, उसका नाम था LPG कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और वो पॉलिसी आने के बाद से इंडिया अगर थोड़ा भी डेवलप है ना हम लोग, तो वही पॉलिसी के कारण। और बाकी जो हम लोग का अभी का गवर्नमेंट है वो हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। उसका डिफेंस सिस्टम अच्छा है, डिफेंस मतलब जो आर्मी नेवी ये सबको हम लोग का जो अभी का गवर्नमेंट है वो उसको स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन अभी का जो गवर्नमेंट है ना वो पैसा का मामले में गरीब है, क्योंकि उसका पास फिनेंशियल पॉलिसी अच्छा नहीं है। फिनेंशियल पॉलिसी मतलब पैसा के मामले में पॉलिसी अच्छा इंडिया में नहीं है। तो देखिए किसी भी कंट्री में सेविंग तब ना आदमी करेगा जब उसका कंट्री का फिनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा। फिनेंशियल सिस्टम अच्छा बनाइए तो हम लोग सेविंग करेंगे, सिस्टम ही अच्छा नहीं है। देखिए per capita income of the people determine the flow of savings. If the surplus unit of society do not have the opportunity of investment, मतलब अगर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं है, फ्लो ऑफ सेविंग विल डिक्रीज, सेविंग घट जाएगा। एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम कीप द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडी बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ सेविंग्स। बोला सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो लोग सेविंग्स ही नहीं करेंगे, लोगों को मोटिवेशन ही फील नहीं हो रहा, कोई पैसा जमा ही नहीं कर रहा। दो पॉइंट आपको हम पढ़ाए हैं, पूछ रहे बताइएगा। पहला पॉइंट था किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट में किसका रोल है बाबू? फिनेंशियल सिस्टम। किसका बोलिए? बोलिए ना।
अतः इस चैप्टर में जो भी चीज़ पढ़ोगे ना उसी के ऊपर फिर डिटेल में आने वाले चैप्टर्स आपको मिलेंगे। दूसरा बताइए, कोई भी कंट्री में सेविंग्स जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फाइनेंशियल सिस्टम। सेविंग होगा कि देखिए कमाई होगा तब ना सेविंग्स होगा। अब कमाई कहाँ से आएगा? फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा रहेगा तब। गवर्नमेंट को कुछ हो रहा है, अचानक से नोट बंद कर दे रहा है। नोट बंद जब होता है किसी भी कंट्री में, डीमोनेटाइजेशन उसको बोलते हैं, तो नोट बंद जब किसी भी कंट्री में होता है तो देखिए जो अमीर लोग हैं उन लोग तो अपने आप को बैकअप कर लेते हैं, लेकिन हम मान लीजिए गरीब आदमी, हम मान लीजिए पैसा छुपा छुपा के बचा बचा के रखे थे कि हमको बेटा का शादी करना है, बेटी का शादी करना है, या घर में बेटा को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, अचानक से गवर्नमेंट बोला नोट बंद हो जाएगा, तो गरीब आदमी का पैसा तो ब्लैक मनी नहीं है। तो गवर्नमेंट का पॉलिसीज, जितना पॉलिसीज गवर्नमेंट जब से आया बनाया है ना पैसा से रिलेटेड, हम पैसा की बात करें, वो जितना पॉलिसी गवर्नमेंट बनाया सबका सब फ्लॉप पॉलिसी, पैसा से रिलेटेड। गवर्नमेंट जीएसटी लाया, उसमें भी गवर्नमेंट सबके बारे में सोचा नहीं। तो गवर्नमेंट जितना पॉलिसीज बनाया ना पैसा से रिलेटेड, सारा का सारा बोगस पॉलिसी है, इसलिए हम लोग का देश तरक्की नहीं कर पा रहा। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न आइए क्या, देखिए तीसरा है इन्वेस्टमेंट। देखिए आप, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा को कहीं भी इन्वेस्ट करना। एक कंट्री का इन्वेस्टमेंट तभी ना होगा जब वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा। इफ देर इज अ गुड फाइनेंशियल सिस्टम पीपल विल इन्वेस्ट मोर। इंडिया जैसा देश में कौन इन्वेस्ट करेगा बताइए? जहां पर पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुने आप, पंजाब नेशनल बैंक का 11,000 करोड़ अमाउंट सुनेगा, 11,000 करोड़। तीनों शब्द अपने में एक बहुत बड़ा शब्द है। 11,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। बताइए कौन सा बैंक का? पंजाब नेशनल बैंक का। कौन भागा? नीरव मोदी। नीरव मोदी, मोदी जी का कैटेगरी का आदमी, बस सुनिए ना, उन्हीं का जात भाई था। तो इंडिया में तो जात पात चलता ही है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग भी यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपको, मोदी जी का कैटेगरी का भाई लोग, नीरव मोदी। 11,000 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का नाम शायद आप लोग में सारे बच्चे ही जानते होंगे। और पंजाब नेशनल बैंक आपको बता देते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक इंडिया में एसबीआई के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने वाला बैंक पंजाब नेशनल बैंक ही है। सबसे ज़्यादा कस्टमर पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई के बाद। एसबीआई रैंक 1 है, बात समझे ना। आरबीआई तो हेड हो गया, एसबीआई रैंक 1 है, और एसबीआई के बाद सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन पंजाब नेशनल बैंक। सोचिए पंजाब नेशनल बैंक जैसा बैंक का 11,000 करोड़ लेके भाग गया, आराम से अपना दूसरा देश में आके मौज कर रहा है, लाइक मस्ती कर रहा, पार्टी वार्टी कर रहा, गाना वाना सुन रहा, बेटा नाच गाना कर रहा। हम लोग देखिए यहाँ पे गरीब बैठे हुए। अच्छा, और एक तो नाम सुने होंगे, ये देखिए, एक पहला घोटाला, दूसरा घोटाला विजय माल्या, नाम सुने आप लोग? बेटा किंग फिशर का मालिक था, वो भी कर्ज लेके बैंक का पैसा वापस नहीं दिया। और घोटाला सुनाते हैं आपको इंडिया का, जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कितना खराब है। और जो घोटाला है वो सारा इंडिया का नाम सुने आप लोग? आप लोग में भी बहुत सारे बच्चों के परिवार के लोगों का भी पैसा डूबा होगा, क्योंकि हम लोग, आप लोग जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही जमा किए थे पैसा। यस और नो? आप लोग में भी, हम लोग के घर में भी, मेरा भी दीदी लोग का, मम्मी लोग का पैसा डूब गया उसमें। तो हम लोग, आप लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग उसमें जमा किए थे। एक लेडीज़ अपना सेविंग्स को कट करके, बस समझिए, अपना सेविंग्स को बचा बचा करके पैसा जमा करती है। 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना जमा करती है कि 20,000, 25,000, 50,000 होगा तो उससे हम कुछ बड़ा काम करेंगे, एक तो गहना बनाएंगे, एक तो घर में कोई सामान लेंगे, या टीवी लेंगे, या कुछ भी करेंगे, या बच्चा का पढ़ाई में पैसा लगाएंगे। और उस लेडीज़ का पैसा जो इतना कष्ट करके, क्योंकि देखिए जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वही मिडिल क्लास फैमिली का पेन समझ सकते हैं, बैंक वाला लोग नहीं समझ सकता हम लोग का दर्द। तो आप इतना कष्ट करके, इतना दिक्कत करके पैसा जमा करके आप पैसा रखते हो, और एक दिन आपको पता चलता है कि मेरा पैसा डूब गया, और उसके बाद आप बैंक के पास जाते हो, बैंक का चक्कर लगाते हो, दौड़ते हो, घूमते हो, बैंक आपको कुछ नहीं देता है। तो उस जगह पर दूसरा बार से आदमी क्यों इन्वेस्ट करेगा पैसा? किसको भरोसा होगा इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे? इसीलिए अलमारी के नीचे, तकिया के पीछे, असल में चावल के बीच में, यही सब हम लोग के लिए ठीक है बाबा। वही आपको पढ़ाया जा रहा है कि एक कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग पैसा नहीं लगा रहे, इंडिया में क्यों पैसा नहीं लगा रहे लोग, देख लीजिए। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, पढ़ के सुनाते हैं, इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट न्यू प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड दिस मनी। बैंक ये पैसा देता है। इन अ फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट मनी एप्रोप्रिएटली इन द हाई यील्ड सेक्टर। जब आप पैसा लगाते हो ना, जैसे आप बैंक में पैसा दिए, तो बैंक उस पैसा को उस जगह पर इन्वेस्ट करेगा जहाँ से तरक्की हो, जहाँ से ग्रोथ हो, जहाँ से रिटर्न ज़्यादा आए। इन्वेस्टमेंट में बी डन थ्रू द रूडिमेंट्री फिनांस, डायरेक्ट फिनांस, इनडायरेक्ट फिनांस। लोग पुराना तरीका से भी पैसा जमा कर सकते हैं, लोग डायरेक्ट तरीका से भी पैसा जमा कर सकते हैं, लोग इनडायरेक्टली भी पैसा जमा करते हैं। In fact, it is the sound financial system which can only ensure efficient channelization of savings. बोला है एक कंट्री का सेविंग तभी अच्छा होगा, सेविंग सही जगह पर तभी जाएगा जब उस कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा। एक बैंक वाला लोग पैसा लेता है और रातों रात कहता है कि पैसा डूब गया, तो ये सब चीज़ में लोग कैसे भरोसा करेंगे? तो बताइए, किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट है बच्चा, कैपिटल फॉर्मेशन। सुनिएगा बाबू,
कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है रोड बनना, बिल्डिंग बनना, ब्रिज बनना। अच्छा देखो, एक कंट्री आप लोग बताइए, आप कैसे समझते हो गांव में है कि शहर में? बताइए, आप लोग से अगर हम पूछेंगे, आप लोग सभी से हम पूछते हैं, बताइए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कि हाउ वुड यू अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर इन द विलेज और इन द सिटी? आप कैसे समझेंगे कि आप एक गांव में खड़े हैं या शहर में खड़े हैं? बताइए क्या देखते हैं? ऐसा कोई लगता है ये तो गाँव है, ऐसा क्या देखते हैं? वहाँ का रोड, यस और नो? वहाँ का रोड, वहाँ का बिल्डिंग्स, वहाँ का ब्रिज, वहाँ का माहौल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, बिजली, ये सब चीज़ों को लोग देखते हैं। तो एक कंट्री का तरक्की जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कैपिटल फॉर्मेशन का ऊपर। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कैपिटल गुड्स को बनाना। देखिए, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, ब्रिज। जैसे कोलकाता, कोलकाता क्या, आपको क्या लगता है कोलकाता गाँव है कि शहर है? आप लोग सभी से पूछ बताइए, कोलकाता इज अ विलेज और सिटी? बताइए। कोलकाता एक शहर है और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी है। क्यों? क्योंकि कोलकाता में जहाँ देखे वहाँ आपको ब्रिज नजर आएगा। बात अलग है कि कंप्लीट नहीं हुआ, बस समझ रहे हैं? जब बात अलग है कि कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ब्रिज आपको नजर आएगा। और आपको सबसे अमेजिंग बात बताते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कि आप जब देखोगे ना वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे 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 भिखारी वाला राज्य है। हाईएस्ट नंबर ऑफ भिखारीज आर देयर इन वेस्ट बंगाल। गूगल का डेटा है, आप मारिएगा सर्च, आपको दिखा देगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ भिखारीज आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल। 80,000 नहीं बाबू, 88,000, 8,000 कम काय कर दिए। अब डेटा कभी 100% सही नहीं होता है, अप्रॉक्स बोल रहे हैं। अप्रॉक्स 88,000, अप्रॉक्स 88,000 भिखारी। पूरा इंडिया में कितना भिखारी है? 4 लाख लगभग। पूरा इंडिया में लगभग 4 लाख भिखारी है। और 4 लाख भिखारी में सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ है? वेस्ट बंगाल। अब बताइए, बोलते हैं वेस्ट बंगाल बहुत सुंदर है, बहुत अमीर है। जिसको नहीं पता है उसके लिए अमीर है, हम लोग को पता है, आपको पता है, इसलिए आपके लिए अमीर नहीं है। वेस्ट बंगाल इज़ नॉट रिच स्टेट। वेस्ट बंगाल गरीबों का स्टेट है। क्योंकि आपको मेरे यूनिक बात बताते हैं, जब आप कभी वेस्ट बंगाल में बहुत सारे गांव हैं, वेस्ट बंगाल में तो कोलकाता ही थोड़ा बहुत सुंदर है। वो भी कोलकाता उतना फास्ट अभी भी नहीं है जितना फास्ट दिल्ली और मुंबई है। दिल्ली और मुंबई की तरह कोलकाता अभी भी उतना डेवलप नहीं है जितना दिल्ली और मुंबई डेवलप है। बैंगलोर डेवलप है, चेन्नई डेवलप है, उतना डेवलप होगा कोलकाता नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट आता है। गाँव में वेस्ट बंगाल में अगर आप कोलकाता छोड़ के कोई भी डिस्ट्रिक्ट जाएंगे ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो आप देखेंगे एकदम गांव से भी खराब है, रास्ता ही नहीं है बेटा। इस पार खड़े, उस पार में देख रहे नहर जा रहा है, नदी नाला जा रहा है, इस पार से उस पार कैसे जाएंगे? इस पार एक तो गाँव है, उस पार एक तो गाँव है। बात समझ रहे ना? रास्ता का खराबी है, लाइन है ही नहीं, लोग अभी भी ऐसे बिना लाइन के रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। वेस्ट बंगाल का बात करें, दूसरा स्टेट का बात नहीं करें। वेस्ट बंगाल में भिखारी जो है चरम सीमा पर है, जहाँ देखें वहाँ भिखारी। तो बोले सर भिखारी कौन होता है? देखिए, गरीब और भिखारी में फ़र्क होता है। गरीब वो है जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। ये इकोनॉमिक्स कहता है कि द पर्सन हु डज नॉट हैव बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, वो इंसान वो गरीब होता है। भिखारी मतलब जो एक पल खाना खा लिया, एक पल मांग के आएगा तो खाना खाया है, फिर दूसरा पल मांगने के लिए जाएगा तब वो खाएगा। अभी अब आज के ज़माने में तो सावधान इंडिया देख देख के लोग ऐसा हो गए हैं कि लोग प्रोफेशनल भिखारी बन जा रहे हैं। बस मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली आपको बता रहे। हाँ, सावधान। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं ना, आप लोग यंग हो, सब कुछ करना। देखो सबसे ज़्यादा बेरोजगार अपना जीवन में कौन होता है पता है? कुछ लोगों का एग्जांपल देते हैं। एक जो सोनी मैक्स देखते हैं, सोनी मैक्स पे क्या दिखाता है? वही सूर्यवंशम मूवी। तो सूर्यवंशम मूवी देखना मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगार हो खतरनाक। और साउथ इंडियन मूवी देखने वाले आदमी लोग बेरोजगार हो गया। और एक तो सावधान इंडिया देखने वाले आदमी लोग, क्योंकि साउथ इंडियन मूवी में क्या दिखाएगा? जमीन में लात मारेगा, जमीन फट जाएगा, मतलब जब ऑटो को टच करा ऑटो उड़ जाएगा। तो ये सब तो अब आप लोग जैसे यूथ लोग, मतलब आप लोग जैसे यंगस्टर लोग अगर ये सब मूवीज़ देखेंगे तो आपको लगे कहीं ना कहीं आप बेरोजगार हो अपने जीवन में। इससे अच्छा किताब आधा घंटा पढ़ लीजिएगा, IFS तो काम आएगा, कोई फायदा नहीं। तो क्या फेक सीन दिखा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो हम लोग का सावधान इंडिया वाला का गलती नहीं, गलती हम लोग का है। वी इंडियन पीपल, हम लोग पॉजिटिव नहीं लेते, नेगेटिव लेते। अगर मान लीजिए वहाँ पे दिखा रहे कि ताला को ऐसे खोला जाएगा और ऐसा आपके साथ क्राइम हो सकता है, आप सावधान रहे, सतर्क रहे। अब आदमी देखता है वो मतलब ताला ऐसे भी तोड़ सकते हैं, नाइस, ऐसे भी सीख गए। अच्छा वहाँ बता दें चाकू ऐसे मारेगा तो ऐसे डिफेंड करना अपने आप, बोले वो चाकू ऐसे भी मार सकते हैं। आदमी ये नहीं देख रहा कि चाकू से ऐसे बच सकते हैं, बोले चाकू ऐसे भी मार सकते हैं। तो यही चीज़ प्रॉब्लम है दोस्त। तो एक कंट्री का डेवलपमेंट के लिए बाबू उस कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होना जरूरी है। सुनिएगा, कैपिटल फॉर्मेशन का रोड का होना, बिल्डिंग का होना, ब्रिज का होना, इंडस्ट्री का होना। इंडस्ट्री कहाँ है वेस्ट बंगाल में बताइए? इंडिया का तो दूर छोड़िए, जिस स्टेट में आप उसके बारे में बताते हैं। बिहार और देखो बिहार के बारे में, बिहार में भिखारी कितना रैंक पे पता है? बिहार में भिखारी 5th रैंक पर है। बिहार में भिखारियों का संख्या 5th रैंक पर है। मतलब जैसे हाईएस्ट भिखारी तो बिहार में आपको बताते हैं लगभग 40,000 भिखारी।
और इसीलिए आप गाँव जाते होंगे ना, देखिएगा गाँव में भिखारी टाइप का बहुत कम लोग मिलेगा आपको। भिखारी मतलब रास्ता पे आके मांग ले रहा, नहीं देने से एटीट्यूड में 2-3 लोग अमृत वर्षा कर दे रहा। अमृत वर्षा समझते ना, कबीर दास के दोहे, सूरदास के पद, और समझ रहे ना, रसखान के सेवैये, कुछ यूनिक शब्द आपको सुना के चला जाएगा। आप समझ रहे हो, लोग ऐसा है। वेस्ट बंगाल में जहाँ देखिए भिखारी भिखारी भिखारी, नजर पीछे घूर रहे भिखारी, आगे देख रहे भिखारी, ऊपर देख रहे भिखारी, नीचे देख रहे भिखारी। हाईएस्ट भिखारीज आर इन वेस्ट बंगाल। क्यों? कहाँ से आदमी पैसा कमाएगा? इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री क्यों नहीं है? इंडस्ट्री लगने नहीं दिया गवर्नमेंट। बस है ना, आपको पता है वेस्ट बंगाल में कोई भी आता, आपको एक तो यूनिक बात बताते हैं फिनांस से रिलेटेड। वेस्ट बंगाल में कोई भी आदमी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। क्यों? 2 बड़ा कांड के कारण। आदित्य बिरला का नाम सुने आप लोग? बिरला कंपनी का नाम सुने ना? बस में आदित्य बिरला कंपनी, बेचारा कंपनी, उनका कंपनी चलता था, वो कंपनी चलता था, समझे ना। यहाँ पे पॉलिटिक्स बंगाल में इतना ज़्यादा है कि वो आदित्य बिरला जो थे, मालिक जो था, उसका गाड़ी जा रहा था, उसको वर्कर लोग रोक करके मेन रोड पे, रास्ता पे रोक करके उसको पूरा नेक्ड कर दिया। नेक्ड करके मतलब पूरा कपड़ा वपड़ा उनका फाड़ दिया और उसको पैदल घर भेज दिया। बताइए, उसी दिन वो अपना प्लांट यहाँ से उठा लिया। पॉलिटिकल सिस्टम इतना खराब है वेस्ट बंगाल का। ये वेस्ट बंगाल का सबसे शर्मनाक घटना, पहला घटना। दूसरा शर्मनाक घटना ये है, ये बंगाल के लोगों के लिए प्राउड का घटना है, बट इंडियन इंडस्ट्री के लिए शर्मनाक घटना है कि टाटा का प्लांट लगाने नहीं दी ममता दीदी। टाटा का प्लांट लगाने नहीं दी, बेरोजगारी और बढ़ गया। और अब ऐसा हो गया कि नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन वेस्ट बंगाल। अब इंडिया में कोई भी आदमी पश्चिम बंगाल में इन्वेस्ट करना चाहता ही नहीं बाबा, नहीं ले। क्या है बंगाल का सिस्टम है, एक तो जमीन खरीदिएगा 1 लाख रुपया दीजिए। 1 लाख रुपया क्या अलग से दीजिए, घर बनाइएगा 1 लाख रुपया दीजिए, अलग से दीजिए। मतलब अलग से क्या, दादा लोग को दीजिए, दीदी लोग को दीजिए। ये सब पैसा से कंट्री कैसे डेवलप हो? जब तक ये सब सिस्टम रहेगा देश कैसे डेवलप हो? तो यही बात यहाँ पे बोला गया कि कैपिटल फॉर्मेशन भी डिपेंड करता है देश में कितना स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल सिस्टम है। देखिए लिखा होगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल हेल्प्स टू इनलार्ज द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सोसाइटी। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ेगा जब उसमें कैपिटल होगा। कैपिटल फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी कंट्री का तरक्की के लिए कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग कैपिटल सही से इन्वेस्ट करें। अ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम कैन हेल्प टू इंक्रीज रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर देश में पैसा होगा तो लोग जमा भी ज़्यादा करेंगे। अगला है बाबू कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक। पब्लिक का भरोसा, जो आपको हम पहले ही पढ़ा चुके, भरोसा ही नहीं पब्लिक को। पब्लिक का भरोसा जीतने का काम फाइनेंशियल सिस्टम का है। बैंक अच्छे होंगे, बैंक का सिस्टम अच्छा होगा, बैंक इंटरेस्ट देता है, इतना अमाउंट, इतना पैसा लगाइएगा, बैंक आपको इतना इंटरेस्ट देगा। आप आज घर जाना और मम्मी पापा का पासबुक खोलना, पासबुक में 2 साइड होता है, एक तो डेबिट, एक तो क्रेडिट। क्रेडिट मतलब पैसा आया और डेबिट मतलब पैसा गया। और क्रेडिट साइड में देखना, जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट होगा। 2 रुपया दे रहा बेटा, 6 रुपया दे रहा, 20 रुपया दे रहा, ये देखिए इतना रुपया इंटरेस्ट दे रहा है। तो आदमी बैंक में पैसा क्यों लगाएगा? उससे अच्छा आदमी सूद पे पैसा देता है। इंडिया में ना पढ़ाएंगे, आपके चैप्टर में पढ़ाएंगे, सूद वाले लोग होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्याजखोर। क्या बोलते हैं? ब्याजखोर। समझते हैं? ब्याजखोर नहीं, दैट इज ब्याजखोर। वो पढ़ाएंगे आपको, बहुत हेवी सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें खाली पैसा का बात होगा। ब्याजखोर लोग हमारे समाज में हैं, वो लोग को बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के लोग। पढ़ाएंगे उनके बारे में। देखिए, तो लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने का काम फिनेंशियल सिस्टम का है। अगर फिनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा। अगर फिनेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं आएगा। वो तो शुक्र है मोदी जी का कि आप लोग का अकाउंट में पैसा डायरेक्ट आ भी जाता है। पहले का जो गवर्नमेंट था ना, लोग देखिए, ये हम आपको क्या बोले, मोदी गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम है कि वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड चीज़ को उतना आगे नहीं बढ़ा रही। और जो पहले का गवर्नमेंट था उसका ये प्रॉब्लम था कि वो कोई भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ाता था। वो लोग क्या करता था ना, पैसा करप्टेड। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट, जैसे आप लोग को कन्याश्री का आप लोग K2 फॉर्म भरे हैं ना? हाँ, K2 फॉर्म भरे हैं आप लोगों को 25,000 शायद मिलता है। 25,000 ना बाबू। K3 जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिएगा तो K3 फॉर्म भरिएगा, 50,000 मिलेगा। हाँ, K3 50 क्या? नहीं 50,000 मिला एक लड़की आफ्टर ग्रेजुएशन बाबू, ग्रेजुएट होने के बाद। तो ग्रेजुएट तो आप लोग ऊपर वाला आशीर्वाद से हो ही जाएंगे हम लोग। और अगर ऐसे ऑनलाइन होता रहा तो 90% मार्क्स मिनिमम। देख रहे हैं ना, सिमन का मार्क्स देखिए, 99, 92, 95, 98। सेम टू का 10-15 दिन में। हाँ, आप तो मेहनत किए बाबू, बहुत मेहनत। देखिए, लेकिन एक चीज़ आप देखिए, आप लोग दोनों लाइफ फील करके देख ले होंगे। एक ज़माना था जब आप लोग का शौक होता था कि एक बार छापने का मौका मिले, फिर हम अपना टैलेंट दिखाएंगे। तो टैलेंट दिखाए भी हम लोग, मार्क्स भी अच्छा आया। लेकिन आप ये चीज़ देखे होंगे कि जब आप 12 में ना 30%, 40%, 50% भी लाए होंगे, उसमें एक तो एक्साइटमेंट हुआ। इसमें 90% भी आ रहा है ना, किसी को भेजने का भी मन नहीं करता। क्या करेंगे दिखा के? जिसको आप भेज रहे उसका आ रहा 100, आपका रहा 99, उसका रहा 100। लो बेटा, मतलब मैंने बबलू बेटा 100 लेके आया रहा। समझ रहे? बबलू समझ रहे ना, जो लोग एग्जाम देते तो ठीक से पास नहीं हो पाते,
वो बच्चे लोग का 100 आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका कोई वेट नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं। इस बार माध्यमिक में हुआ ना, माध्यमिक में इतना मार्क्स दिया, आप लोग भी तो माध्यमिक दिए थे, माध्यमिक में 600 मार्क्स था ना, बहुत डिफिकल्ट होता है, आप लोगों को भी पता होगा। इस बार देख रहे ओपी गोपी जिसको देख रहे सब 600 लेके आ रहा है, तो वो लोग देखिए अनफॉर्चुनेटली एडमिशन ही नहीं हो रहा किसी का, एडमिशन ही नहीं हुआ किसी का। अभी भी कल भी एक तो बच्चा को मार्क्स भेजा 635 मार्क्स, भैया थोड़ा एडमिशन करा दिया, किसी का एडमिशन ही नहीं हो रहा। क्या है, छोटा छोटा स्कूल बोला 600 मार्क्स था। हम लोग का खन्ना स्कूल, हम लोग का खन्ना स्कूल इंटरनेशनल, खन्ना इंटरनेशनल 600 मार्क्स मांग रहा है, मतलब 600 से नीचे बात नहीं, मार्क्स फाड़ के फेंक दे रहा हूँ। और उसका डिमांड इतना बड़ा हुआ है ना, मतलब जो लोग आप लोग का कोई भाई बहन अगर 10 दिया होगा तो आपको पता होगा, इतना एटीट्यूड, स्कूल जा रहा है दरमान पेपर फेंक दे रहा है इधर से, जहाँ पर जा करके बोलता है ना मच्छी भी नहीं कोई मारता था, मक्खी भी कोई नहीं मारता था, ऐसा सीन था, बताइए। और अभी 600 मार्क्स, समझ रहे ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मार्क्स। अब आइए बाबू, देखिए तो लोगों का भरोसा तब तक नहीं जीत पाएंगे आप जब तक देश में फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं होगा। और अब आप लोग को स्कॉलरशिप का पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन है कि देश डेवलप कर रहा है। देखिए हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक तो नेगेटिव पॉइंट है, वो बात नहीं। अ सिस्टम हैज़ मेनी सब सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। In the same way, financial system has many subsystem and component. Transparency of financial system depends on activities. Transparency and correlation among the subsystem. ये ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है कि जब आप सबको साफ साफ समझ आ रहा है कि पैसा जा रहा तो कहाँ जा रहा है, पैसा आ रहा तो कहाँ से आ रहा है। हम अगर 100 रुपया दिए, पहले ना बैंक वाला लोग इतना जवाब भी नहीं देता था, पहले बैंक वाला लोग का एटीट्यूड भी बहुत होता था। और अब अगर आप बैंक में जाएंगे तो देखेंगे बैंक के लोग, बैंक से बात करने की जरूरत ही नहीं, सारा चीज़ तो मोबाइल में मिल जाता है। ये सब चीज़ बता रहा है कि आजकल सब चीज़ कितना ट्रांसपेरेंट हो गया, क्लियर कट हो गया है। तो एक कंट्री के लोगों को विश्वास तब बढ़ेगा जब बैंकिंग सिस्टम अच्छा होगा। जैसे जैसे ATM डेवलप हो रहा, जैसे जैसे ई-कॉर्नर डेवलप हो रहा, हम लोग का कंट्री भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। देखिए उसके बाद पहले ज़माना में ना, आप लोग भी फील किए होंगे, आप लोग भी अपना घर में देखे होंगे, जिस दिन आप लोग को मम्मी देखते थे कि बेटा बैठे हुए घर में फालतू का, जैसे मम्मी आपको देखे कि बच्चा मेरा बैठा हुआ बिना मतलब का काम कुछ कर नहीं रहा घर में, तो मम्मी बोले सुनो इधर आओ, बोले क्या काम है मम्मी, बोले लो पासबुक लो जाके एंट्री करा के आओ। दुनिया का सबसे बेरोजगार वाला काम ही हुआ पासबुक का एंट्री कराना, क्या वो तो आज नहीं तो कल होगा ही। जब आप पैसा देखिए स्मार्ट, जब आप पैसा जमा करने जाएंगे तब तो पासबुक का एंट्री होगा ही। लेकिन हम लोग का मम्मी लोग क्या करवाते थे, हम लोग से बैठे हुए हैं बेरोजगार, बोले देखिए कुछ काम नहीं करा, बोले इधर आओ, कुछ काम नहीं है ना, ट्यूशन नहीं है, लो पासबुक जाओ बैंक में एंट्री करा लो। अभी तो खैर मान लीजिए ई-कॉर्नर आ गया, वही बता रहे आपको। पहले क्या होता था, लंबा लंबा लाइन में आप खड़ा रहे और जब आपका नंबर आया बोला कल होगा आज नहीं होगा। ऐसा प्रॉब्लम लोग फेस करते थे। और आजकल देखिए कितना क्लियर कट, कितना ट्रांसपेरेंट, कितना खूबसूरत और कितना क्लियर कट सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम है। तो फाइनेंशियल सिस्टम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाता है। If financial system fails to gain confidence of people, the impact will be mobilization of low rate of saving and investment. अगर लोगों का भरोसा तोड़ दीजिएगा तो लोग पैसा ही नहीं लगाएंगे। For example, if the people are being cheated, अगर लोगों के साथ आप चीट कर रहे हो, then confidence on financial system will reduce. पैसा ले रहे पैसा मार दे रहे, पैसा ले रहे पैसा मार दे रहे, तो लोगों का भरोसा नहीं आएगा। देखिए धोखा का एक खूबी है कि आपको ज़िंदगी में एक बार ही दे सकते हैं। जो चीटिंग होता है ना, चीटिंग, यू कैन चीट एनीवन वेरी इजीली ओनली वंस। ये लाइन को अपना नस्ल में बसा लीजिए। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे चीट करे ना, आप ये मत सोचिए कि इंसान हमको धोखा दे दिया तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो ज़िंदगी में जब कोई आपको चीट करता है ना, तो आप लाइफ में आज नहीं तो कल आगे बढ़ ही जाते हो। लेकिन वो एक चीज़ याद रखिए कि वही व्यक्ति आपको जीवन में एक बार ही चीट कर पाएगा, दोबारा नहीं। हम आपको चीट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सामान आपको बोले आप लोग 1-1 लाख रुपया करके दीजिए, आप लोग हम सरकारी नौकरी दे देंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप लोग हम बोले आप लोग सब मान लीजिए अलग अलग फैमिली से कष्ट करके जैसे तैसे जमीन बेच के हमको पैसा दिए, हम चीट कर ले, कितना बार करेंगे, एक ही बार करेंगे, दोबारा तो नहीं करेंगे। फिर बंगाल में दिखेंगे भी तो खेला होगा मेरा साथ, क्या होगा, खेला होगा, ये सर नो। तो याद रखिएगा, चाहे बैंक हो चाहे आपका ज़िंदगी, चीटिंग कितना बार कर पाएगा, एक बार, बार बार नहीं, बार बार करेगा तो फिर बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगला बाबू, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस। आज के ज़माने में बैंक सिर्फ पैसा देने का ही काम नहीं करता, बैंक आपको पर्सनल सर्विस देता है। आज के ज़माने में बैंक है वो पर्सनल सर्विस देते हैं ना। बैंक कितना फ़ोन करता है, कैसे हैं आप, बहुत बार तो आपका फ़ोन में किसी का फ़ोन नहीं आ रहा, तो अब आशा में कि कोई दोस्त फ़ोन करे, अचानक से देख तो नया नंबर से फ़ोन आया, बेटा बोले हेलो, बोले मैडम कैसे हैं आप, बोले थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बैंक से भी हम लोग बात करते हैं, ये भी एक तो साइन है बेरोजगारी का कि हम लोग कितना फ्री बैठे हुए कि बैंक वाला से बात कर ले, फ्री में क्या करेंगे, ये सब साइन है हम लोग का देश का तरक्की का। तो माय डियर स्टूडेंट, आजकल बैंक सिर्फ पैसा लेन देन का काम नहीं करता है, बैंक आपको पर्सनलाइज सर्विस देता है। बैंक आपको बताता है, बैंक आपको समझाता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। There have been much important improvement of monetary transaction in underdeveloped countries. आज के ज़माने में ट्रांजेक्शन बहुत आगे निकल गया है।
पहले पेटीएम